हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री। मेरा सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें, कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शेयर्स की जर्नल एंट्रीज। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सो वाई लिमिटेड इश्यूड 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड उसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दिया हुआ है। चारों इंस्टॉलमेंट्स ऐड करेंगे तो 5 + 4 9 + 3 12 रुपीज होता है। दैट मीन्स 2 रुपीज का प्रीमियम है और ये प्रीमियम इंक्लूडेड है फर्स्ट कॉल में। अब इश्यू कर रहे हैं 2 लाख शेयर्स, बट एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2,40,000 शेयर्स एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 2,10,000 एप्लीकेशंस। उसका मतलब 240 - 210 30,000 एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर देंगे, उस पर कुछ भी शेयर्स अलॉट नहीं करेंगे और 2,10,000 को अलॉट करेंगे 2 लाख। देन मिस्टर ए होल्डिंग 6,000 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। तो शेयर होल्डर ने सिर्फ एक अमाउंट पे नहीं किया और तुरंत ही उसके शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं। मिस्टर बी होल्डिंग 10,000 शेयर्स फेल्ड टू पे बोथ कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। सो दूसरा शेयर होल्डर है, उसने दोनों कॉल्स पे नहीं किए, उसके बाद फॉरफीचर है। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 8,000 शेयर्स वर री इश्यूड एट 8 फुल्ली पेड। अब 6 + 10 टोटल हम 16,000 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, बट री इश्यू करते टाइम सिर्फ 8,000 शेयर्स री इश्यू हो रहे हैं। अब ये 8,000 शेयर्स हम मिस्टर ए के 6 ले सकते हैं और यहां से 2, या फिर पूरे 8,000 मिस्टर बी के भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया हुआ है इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ मिस्टर ए। सो 8,000 री इश्यू करते टाइम ए के सारे शेयर्स हैं और यहां से 2,000 एंड हमको पास करनी है जर्नल एंट्रीज। सो ये जर्नल का फॉर्मेट। फर्स्ट जर्नल एंट्री हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। टोटल हमको 2,40,000 एप्लीकेशंस मिल रहे हैं, इनटू एप्लीकेशन मनी है 2 रुपीज। शेयर्स के क्वेश्चन में यूजुअली वो डेट्स नहीं पूछते हैं, तो जो जर्नल में डेट का कॉलम है वो आप कैलकुलेशन के लिए यूज करो। हमेशा क्वेश्चन कितना भी इजी क्यों ना हो, साथ साथ में कैलकुलेशन लिख के करो, उससे मिस्टेक करने की पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। सो 2,40,000 एप्लीकेशंस मिले, 2 रुपीज एप्लीकेशन मनी। सो टोटल हमको रिसीव हो रहा है 4,80,000। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहां पे दो और चीजें आएंगी, शेयर अलॉटमेंट और बैंक। सबसे पहले टोटल 2,40,000 इंटू 2 हमको 4,80,000 रुपीज का एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है। अब कंपनी ने सिर्फ 2 लाख शेयर्स ही इश्यू किए हैं, सो 2 लाख शेयर्स ही अलॉट हो सकते हैं। सो कैपिटल में हम 2 लाख इंटू 2 सिर्फ 4 लाख ही ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद अलॉटमेंट और बैंक। अब 240 एप्लीकेशंस में से सिर्फ 2,10,000 को प्रोरेटा अलॉटमेंट मिल रहा है। इसका मतलब है 30,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए और उनका जितना भी पैसा कंपनी को मिला है कंपनी उसको रिटर्न कर देगी, इसलिए 2 बैंक में आएगा 60,000 एंड 2,10,000 को हम 2 लाख शेयर्स अलॉट करेंगे, तो 10,000 शेयर्स पे जो एक्सेस अमाउंट पे हुआ है वो रिटर्न करने की जगह हम उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। इसी को बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट, कि एक्सेस मनी को हम शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं करेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे। सो ये हो गया सेकेंड एंट्री। नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब सारे एंट्रीज में 2 लाख शेयर्स ही यूज होंगे एंड अलॉटमेंट मनी है 3 रुपीज, तो 6 लाख अलॉटमेंट ड्यू हो गया। उसके बाद
जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होता है तो एक शेयर होल्डर ने हमको अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है मिस्टर ए। जब भी कोई शेयर होल्डर कोई कॉल पे नहीं करता है उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स, एंड बिकॉज कॉल्स इन अरियर्स कंपनी के लिए एक लॉस है तो ये डेबिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। अब सबसे पहली समझने वाली बात, अलॉटमेंट मनी वैसे तो 6 लाख रुपीस है, बट जब हमको एक्सेस मनी मिला था तो हमने ऑलरेडी 20,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया था। सो 6 लाख माइनस 20 हमको सिर्फ 5,80,000 मिलना चाहिए। अब इसमें से हमको कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट एक्चुअली रिसीव हुआ और कितना कॉल्स इन अरियर्स हुआ। कॉल्स इन अरियर्स निकालने के लिए प्रोरेटा अलॉटमेंट जब भी होगा तो सेपरेट वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं, ये हमको जर्नल के लिए लगेगा। ये स्पेस हम यूज करते हैं वर्किंग नोट के लिए। सो 2,10,000 एप्लीकेशंस पे हमने 2 लाख शेयर्स अलॉट किए। मिस्टर ए को अलॉट हुए हैं 6,000 शेयर्स, तो अप्लाई किया था फॉर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू आ जाएगा 6,300 शेयर्स। तो मिस्टर ए ने 6,300 शेयर्स अप्लाई किया, जिसमें से सिर्फ 6,000 शेयर्स उसको अलॉट हुआ। तो 300 शेयर्स पे जो भी एप्लीकेशन मनी जो 2 रुपीज पर शेयर है ये शेयर होल्डर ने पे किया होगा, ये हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया होगा। सो जो अलॉटमेंट ड्यू है मिस्टर ए का, 6,000 शेयर्स मिस्टर ए को अलॉटेड है, इनटू अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज, 18,000 अलॉटमेंट ड्यू है। इसमें से ये 600 हमने एडजस्ट किया है, एंड अलॉटमेंट के टाइम मिस्टर ए को पे करना चाहिए था सिर्फ 17,400, जो उसने पे नहीं किया। तो हमारा कॉल्स इन अरियर्स है 17,400। देन 5,80,000 माइनस 17,400, 5,62,600, ये हो जाएगा रिसीव्ड अमाउंट। अब अलॉटमेंट ना पे करने की वजह से इमीडिएटली हमने उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए, तो इसके बाद तुरंत फॉरफीचर का एंट्री आएगा। फॉरफीचर के एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर्स। अब मिस्टर ए के 6,000 शेयर्स हैं। वैसे तो शेयर्स का फेस वैल्यू 10 है, बट अभी तक कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 रुपीज कॉल किए। अकॉर्डिंगली शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में 6,000 इंटू सिर्फ 5 रुपीज आएगा 30,000। कॉल्स इन अरियर्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 17,400 है। बैलेंसिंग अमाउंट शेयर फॉरफीचर का अमाउंट होगा, तो 30,000 माइनस 17,400 तो 12,600। ये कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। मिस्टर ए ने अलॉटमेंट पे नहीं किया, मतलब एप्लीकेशन पे किया, और एप्लीकेशन पे करते टाइम जितने शेयर्स अप्लाई हुए थे उस पे किए। तो 6,300 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी 2, तो ये सेम आ जाएगा 12,600। नेक्स्ट, ये फॉरफीचर होने के बाद अब फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की एंट्री आएगी। तो फर्स्ट कॉल के लिए शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब फर्स्ट कॉल में प्रीमियम इंक्लूडेड है, और प्रीमियम जो है वो कंपनी के लिए गेन है, इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा 2 SPR। टोटल 2 लाख शेयर्स थे, बट उसमें से 6,000 शेयर्स फॉरफिट हो गए, तो अब जो एंट्री पास होगी वो सिर्फ 1,94,000 शेयर्स पे होगी, इनटू फर्स्ट कॉल मनी है 4, जिसमें से 2 रुपीज कैपिटल 2 रुपीज प्रीमियम। सो 3,86,000 कैपिटल, सॉरी 3,88,000 and 3,88,000 प्रीमियम, टोटल 6,776। ये हो जाएगा फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट, यहां पे वापस मैं फॉर्मेट बनाता हूं।
बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहां पे वापस कॉल्स इन अरियर्स है, मिस्टर बी ने पे नहीं किया है, तो कॉल्स इन अरियर्स वापस डेबिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। टोटल फर्स्ट कॉल 1,94,000 शेयर्स पे मिलना चाहिए था, जो 7,76,000 है। इसमें से मिस्टर बी ने 10,000 शेयर्स पे बोथ कॉल्स पे नहीं किया है, सो कॉल्स इन अरियर्स का इस बार डायरेक्ट अमाउंट हो जाएगा 10,000 इंटू 4, 40,000। यहां पे हमने कुछ भी वर्किंग नोट नहीं बनाया, सिर्फ अलॉटमेंट के टाइम मिस्टर ए का बनाया, बिकॉज प्रो डेटा अलॉटमेंट में जो एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है। सो अगर अलॉटमेंट के टाइम कुछ कॉल्स इन अरियर्स होता है तो वो फुल अमाउंट अरियर्स नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऑलरेडी रिसीव हो गया होगा। फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल में हमने कुछ भी एडजस्ट नहीं किया है, अकॉर्डिंगली उसके लिए वर्किंग नोट भी बनाने की जरूरत नहीं है। एंड बैंक में बैलेंस आ जाएगा 776 माइनस 40, तो 736। नेक्स्ट वैसे ही सेकेंड कॉल, शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल 1,94,000 शेयर्स ही है, बिकॉज 6,000 शेयर्स मिस्टर ए के फॉरफिट हो गए। एंड सेकेंड कॉल मनी है 3 रुपीज, सो 5,82,000। देन जब रिसीव होगा, बैंक calls in arrears to share second call। अगेन 5,82,000 रिसीव होना चाहिए था, बट मिस्टर बी ने 10,000 शेयर्स पे सेकेंड कॉल पे नहीं किया, सो 10,000 शेयर्स इंटू सेकेंड कॉल मनी 3, 30,000 रिसीव नहीं हुआ, एंड 582 माइनस 30, 5,52,000 रिसीव हो गया। अब मिस्टर बी के शेयर्स भी फॉरफिट होंगे। फॉरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल के साथ प्रीमियम भी डेबिट होगा। अब यहां पे प्रीमियम डेबिट क्यों हो रहा है? तो जब फर्स्ट कॉल का हमने ड्यू का एंट्री पास किया तो पूरे 1,94,000 शेयर्स पे हमने प्रीमियम रिकॉर्ड कर लिया। अब इस 194 में से एक शेयर होल्डर ने 10,000 शेयर्स पे हमको प्रीमियम नहीं दिया है। दैट मीन्स प्रीमियम रिकॉर्ड करने के बाद हमको रिसीव नहीं हुआ, तो अब हमको उतना प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी कोई शेयर होल्डर ऐसा कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, देन फॉरफीचर के टाइम पे प्रीमियम कैंसिल करने के लिए प्रीमियम डेबिट करना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पे कर दिया होता और प्रीमियम हमको रिसीव हो गया होता तो हम यहाँ पे प्रीमियम कैंसिल नहीं करते। नेक्स्ट टू शेयर फॉरफीचर एंड कॉल्स इन अरियर्स। 10,000 शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं। इस बार शेयर कैपिटल में फुल 10 रुपीज लेंगे, बिकॉज सारे कॉल्स कॉल हो गए। प्रीमियम 2 रुपीज है, सो 10,000 इंटू 10, 1 लाख, ये 20,000। कॉल्स इन अरियर्स, फर्स्ट कॉल के टाइम उसने 40 पे नहीं किया, सेकेंड कॉल के टाइम 30 पे नहीं किया, सो टोटल कॉल्स इन अरियर्स है 70,000। और 1,20,000 माइनस 70, 50,000 फॉर फीचर। ये भी डायरेक्ट निकल सकता है। शेयर होल्डर ने फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल पे नहीं किया, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर दिया, जो है 2 + 3, 5 रुपीज, और उसके पास 10,000 शेयर्स है, तो 10,000 इंटू 5, 50,000 गेन हो गया। अब होगा री इश्यू की एंट्री, बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हम री इश्यू कर रहे हैं? तो आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 8,000 शेयर्स वर री इश्यूड एट 8 रुपीज। सो बैंक में 8,000 शेयर्स इंटू 8 रुपीज, 64,000। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगा, बिकॉज फुल्ली पेड है 80, एंड 2 रुपीज का डिस्काउंट शेयर फॉरफीचर में 16। लास्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व
कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए मिस्टर ए के शेयर जब हमने फॉरफिट किए उस टाइम पे गेन था 12,600। मिस्टर बी के शेयर जब हम फॉरफिट किए तो गेन है 50,000। ये दोनों गेन में से री इश्यू के टाइम का लॉस 16 माइनस करना है। बस यहाँ पे इश्यू क्या है, 12,600 प्लस 50, टोटल 62,600 का जो गेन है ये 10 प्लस 6 16,000 शेयर्स पे है, जबकि री इश्यू सिर्फ 8,000 शेयर्स हो रहे हैं। तो हम डायरेक्टली गेन और लॉस कंपेयर नहीं कर सकते। हमको निकालना पड़ेगा कि अगर 16,000 शेयर्स पे गेन इतना है तो 8,000 शेयर्स पे कितना होगा। उसके लिए ये इंफॉर्मेशन काम आएगी कि हमने एग्जैक्टली किसके शेयर्स री इश्यू किए। तो मिस्टर ए के सारे शेयर्स री इश्यू हुए तो मिस्टर ए का फुल फॉरफीचर अमाउंट हम कंसिडर कर सकते हैं 12,600। उसके बाद अगर 6,000 शेयर्स मिस्टर ए से आ रहे हैं तो 8 कंप्लीट करने के लिए 2,000 शेयर्स मिस्टर बी से आएंगे। 10,000 शेयर्स के लिए बी का फॉरफीचर अमाउंट 50 है तो 2,000 शेयर्स के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉरफीचर अमाउंट आ जाएगा 10। सो 8,000 शेयर्स का टोटल गेन है 22,600 माइनस री इश्यू के टाइम का लॉस है 16,000। सो 22 माइनस 16 इज 6,600। ये हो जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व। सो यहाँ पे अपना इश्यू ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसमें हमने सारे अलग अलग पॉसिबिलिटीज कंसिडर किए हैं, फॉरफीचर, पार्ट री इश्यू, कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।